अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं तनवीर अहमद एसटी होम किचन गार्डनिंग से। तो आज व्यूअर्स हम एसटी होम किचन गार्डनिंग में टमाटो की सीडलिंग करेंगे। तो ये हम F1 हाइब्रिड सीड्स को लगाएंगे। तो बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको बताऊंगा और आप भी अपने घर में इसको ईजी तरीके से ग्रो कर सकते हैं। और इसका हम टाइम जानेंगे कि हम टमाटो की सीडलिंग कब कर सकते हैं, तो इसकी हम पनीरी की केयर कैसे करेंगे। तो ये सब कुछ इस वीडियो में, आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलें शुरू करते हैं। हमें सीडलिंग करने के लिए एक फ्लावर पॉट की ज़रूरत पड़ती है। वो तकरीबन 6 से 7 इंच का फ्लावर पॉट होना चाहिए। 10 इंच का भी आप लगा सकते हैं। इससे बड़े पॉट के अंदर भी आप सीडलिंग कर सकते हैं, पनीरी को ग्रो कर सकते हैं इजी तरीके से। पर हाँ, हम टमाटो के सीड्स की पहले पनीरी क्यों बनाते हैं, ये अक्सर व्यूअर्स का सवाल होता है कि हम पनीरी ही क्यों बनाते हैं। ये जो टमाटो होते हैं, इनकी हमें पहले पनीरी को, छोटे पौधों को तैयार करना पड़ता है। जब छोटे पौधे हमारे तैयार हो जाएं तो फिर हम इनको बड़ी स्पेस में ट्रांसप्लांट करते हैं। अगर हम डायरेक्ट इनको ग्रो करेंगे बड़ी स्पेस के अंदर तो वहाँ पे इनका अच्छा रिजल्ट नहीं आता। हमें एक दफ़ा इनको ज़मीन के अंदर से रिमूव करना पड़ता है और देन दूसरी दफ़ा हम इसको जब लगाते हैं ज़मीन के अंदर तो तब इसके जो प्लांट्स की ग्रोथ अच्छी होती है। मेरे पास एक फ्लावर पॉट पड़ा हुआ है 7 इंच का, और हमारे पास मट्टी पड़ी हुई है। जो मट्टी है ये हमारी भल मट्टी है। भल मट्टी हम कहते किसको हैं? भल मट्टी जो नरम मट्टी होती है। तो ये बिल्कुल नरम मट्टी है, ये चिकनी मट्टी नहीं होती। इसके अंदर अगर हम सीड्स को ग्रो करते हैं तो सीड्स की जब बडिंग स्टार्ट होनी होती है तो वो इस मट्टी से इजी तरीके से बाहर आ जाते हैं उसके प्लांट। अगर हम वही तो चिकनी मट्टी के अंदर लगा देंगे तो जब हम पानी देंगे तो वो मट्टी थिक हो जाती है, जम जाती है ऊपर से, और जो हमारे सीड्स होते हैं उनके प्लांट्स उस मट्टी से बाहर निकलते हुए उन्हें मुश्किल पेश होती है। और वो ज़्यादातर हमारे जो प्लांट होते हैं सीड्स के अंदर निकलने वाले, वो मट्टी के अंदर ही जल जाते हैं, तो वो बाहर नहीं निकल पाते। जैसे हम भल मट्टी जिसको हम नरम मट्टी बोलते हैं, इसको हम इसके अंदर सीडलिंग करते हैं। तो इसके अलावा आप कोकोपीट के अंदर भी सीडलिंग कर सकते हैं और पीट मोस्ट के अंदर भी सीडलिंग कर सकते हैं। मैं ज़्यादातर सीडलिंग को मट्टी के अंदर करता हूं, जो कि बाल मट्टी होती है। और मैं आपको बताता चलूँ, ये बाल मट्टी आपको मिलेगी कहाँ से। बाल मट्टी आपको किसी भी नहर के किनारे या दरिया के किनारे से मिल सकती है। अगर आप किसी खेत वाले इलाके में रहते हैं तो वहाँ पे आप ज़मीन के अंदर से जाके मट्टी ले सकते हैं। मुख्तलिफ ज़मीनों की मुख्तलिफ साइज मट्टी होती है। किसी की हार्ड मट्टी होती है, किसी की नरम मट्टी होती है। तो आज जहाँ पे आपको नरम मट्टी दिखे उस मट्टी को उठा लाएं अपने घर में। तो अगर इजी तरीके से आप मट्टी को परचेज़ करना चाहते हैं तो आप नर्सरी से जाके ये मट्टी परचेज़ कर सकते हैं। अगर आप पाकिस्तान में हैं या इंडिया में हैं तो आपको ये मट्टी नर्सरियों के अंदर से ईज़िली मिल जाएगी। इस मट्टी को फ्लावर पॉट के अंदर डालते हैं। अभी हम इस मट्टी को फ्लावर पॉट के अंदर ऐड करते हैं। जब आप मट्टी फ्लावर पॉट के अंदर डाल लें तो इसे हल्का हल्का ज़मीन के ऊपर पुश करें, ताकि जो मट्टी के अंदर हमारे एयर बबल बन जाते हैं मट्टी डालते वक्त, वो इजी तरीके से बाहर आ जाए और हमारी मट्टी नीचे की तरफ प्रेस हो जाए। को मैं इक्वल कर लूँगा। और हाँ, आपके जहन में ये सवाल बनता होगा कि हम एयर बबल को क्यों निकालते हैं, इसका निकालना क्या लाजमी है? जी हाँ जी, इसका निकालना लाजमी इसलिए होता है कि अगर हम एयर बबल को बाहर नहीं निकालेंगे तो जब हम सीड्स लगा देंगे और पानी देंगे तो तब हमारी मट्टी किसी जगह से नीचे की तरफ चली जाएगी और किसी जगह से ऊपर की तरफ होगी। तो जो हमारे सीड हमने ग्रो किए होंगे उनकी ग्रोथ में अच्छा खासा फ़र्क पड़ जाता है, और ज़्यादातर जो हमारे सीड्स होते हैं वो मट्टी के नीचे चले जाते हैं, तो वो बर्न हो जाते हैं नीचे जाकर। इसलिए हमारे जो सीड्स की बडिंग वो स्टार्ट नहीं हो पाती। तो अभी हमने मट्टी को इक्वल कर लिया है। तो आपके पास कोई लकड़ी का पीस है जिससे आप मट्टी को प्रेस कर सकें तो आप उससे भी मट्टी को प्रेस करके इसका लेवल कर सकते हैं, ताकि पानी हमारा इक्वल सब जगह पे आ जाए। तो अब हम सीड्स को पैकेट के अंदर से बाहर निकालते हैं। ये हमारे सीड्स हैं, ये तकरीबन 20 के करीब होते हैं और 100 रुपीज़ में ये एक पैकेट मिलता है सीड्स का, जो हाइब्रिड सीड्स। तो इसको बाहर निकालते हैं।
हाँ, मैं आपको साथ साथ बताता चलूँ कि हम टमाटो की सीडलिंग कब कर सकते हैं। जो हाइब्रिड हमारे सीड होते हैं इनको हम ऑल ईयर अपने घर के अंदर ग्रो कर सकते हैं टमाटो को। तो इसमें कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है कि आप टमाटो को किस मौसम के अंदर ग्रो करेंगे। जो हमारे सिंपल वाले सीड्स होते हैं, जो देसी सीड्स जिनको हम बोलते हैं, उनको आप हम देसी सीड्स बोलते हैं, उनको आप फरवरी में ग्रो करना शुरू कर देते हैं। मिड फरवरी में जाकर उनकी सीडलिंग करते हैं, तो वो देन हमारे टमाटो गर्मियों में हमें हार्वेस्ट होना शुरू हो जाते हैं। तो ये जो हाइब्रिड सीड्स होते हैं हमारे पास, इनको हम ऑल ईयर ग्रो कर सकते हैं और किसी भी मौसम के अंदर हम इसको ग्रो कर सकते हैं। तो आज जनवरी की 29 है, तो 29 होने की वजह से रात के टाइम ओस पड़ती है ज़मीन के ऊपर, तो हम इन सीड्स को ग्रो करके ऊपर से किसी पेपर के ज़रिए कवर करेंगे, ताकि जो हमारी औसत रात को पड़ती है वो मिट्टी के ऊपर ना पड़े। अगर वो मिट्टी के ऊपर पड़ेगी तो ये जो हमारे सीड्स की बर्डिंग नहीं होगी और ये हमारे सीड्स जल जाएंगे मिट्टी के अंदर ही। सीडलिंग स्टार्ट करते हैं। ये हमारी मिट्टी आ गई जो हमने फ्लावर पॉट के अंदर डाली हुई थी। अब इसके ऊपर मैं सीड्स को बखेरूंगा और सीड्स का फासला देता जाऊंगा। तकरीबन 1 इंच से 1.5 इंच का फासला होना चाहिए सीड्स के दरमियान में, ताकि जब हमारी पनीरी ग्रो हो तो इसको इजी हो कि हम इनको ट्रांसप्लांट इजी तरीके से कर सकें और रूट्स भी इजी तरीके से अलग अलग हो जाएंगी अगर आप स्पेस देकर इनको लगाते हैं। तो सीड्स हैं, ये बेल वाले टमाटो के सीड्स हैं, तो इनके सहारे के लिए भी हमें कुछ करना पड़ता है जब हमारे प्लांट्स की ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है। तो साथ साथ मैं बताता चलूँगा, जब हम पनीर को ट्रांसप्लांट करेंगे तब मैं एक वीडियो अपलोड करूँगा। जब हम इन प्लांट्स को सहारा देंगे, इनको सपोर्ट करेंगे, तब भी एक वीडियो व्यूवर्स के लिए आएगी, ताकि आप भी इजी तरीके से अपने घर में टमाटो की सीडलिंग कर सकें। हमने सीड्स को बखेर दिया है, तो सीड्स के ऊपर हम मिट्टी के साथ इनको कवर करेंगे। अगर हम मिट्टी के साथ कवर नहीं करना चाहते, आप कोकोपीट के ज़रिए भी इसको कवर कर सकते हैं सीड्स को। तो मैं प्रेफर करूँगा मिट्टी के साथ कवर करने को, तो मैं इनको मिट्टी के साथ कवर करूँगा। और मिट्टी के साथ हम इसके ऊपर मिट्टी कितनी डालेंगे, अक्सर आपने घर में सीडलिंग करनी हो तो आपके जहन में सवाल उठता होगा कि हमारे सीड्स जो वो मिट्टी के अंदर कितने होने चाहिए, ज़्यादा नीचे ना चले जाएं और ज़्यादा ऊपर भी ना हो। तो ये एक मसला होता है। तो जो सीड्स की मोटाई होती है, जो हमारे एक सीड्स की मोटाई होती है, उस मोटाई से आपने 2 गुना उसके ऊपर मिट्टी डालनी होती है। जैसे मैंने टमाटो का सीड्स आपको दिखाया, इसकी जितनी मोटाई थी इससे आप दुगना उसके ऊपर मिट्टी डालेंगे, उससे ज़्यादा मिट्टी ना डालें। तो मिट्टी डाल के आपने हल्के शावर से इसको पानी देना होता है। लें जी, हमने मिट्टी के साथ इसको कवर कर दिया। अब हम हल्के शावर की मदद से, जो ब्रीक शावर होगा उसकी मदद से हम इस मिट्टी को पानी देंगे। तो व्यूअर्स, जैसे आप ये वाले टमाटो देख रहे हैं, ये लगे हुए हैं, एक पौधे के ऊपर ये टमाटो लगे हुए हैं। तो ये मेरा बेल वाला पौधा था, तो अभी इसका मौसम इतना नहीं था, जिसकी वजह से इसकी बेल की ग्रोथ यहाँ पे आकर रुक गई थी, लेकिन फिर भी इसको अच्छे खासे टमाटो लगे हुए हैं। तो इसके ऊपर से मैंने हार्वेस्ट भी किया टमाटो। तो ये आप वीडियो के अंदर हमने जो सीडलिंग की है टमाटो की, वो जो हमारी बेल होगी वो तकरीबन 8 फुट से 10 फुट की हाइट पे चली जाती है। तो 8 फुट से 10 फुट की जब हाइट पे जाएगी तो आपको टमाटो भी अच्छे खासे मिलेंगे। तो जो हमारे एक टमाटो का साइज़ होगा वो तकरीबन 100 ग्राम के करीब होगा। तो ये इसका साइज़ होता है बेल वाले टमाटो का। तो एक बेल वाला टमाटो होता है, उसका साइज़ काफ़ी बड़ा हो जाता है, एक हैंड के बराबर वो एक टमाटो होता है। लेकिन जो हम ग्रो कर रहे हैं ये तकरीबन 100 ग्राम के करीब इसका एक वेट होता है टमाटो का। तो चलें अभी हम पानी देते हैं। पानी मैं इस शावर की मदद से दे रहा हूँ। तो ये तकरीबन 100 रुपीज़ का मुझे मिला था, ये वाला ऊपर वाला शावर, और आप इसको किसी भी बोतल के ऊपर लगा सकते हैं, जो हमारी सोडा बोतल होती है। तो इसके साथ मैं पानी दूंगा। लें जी, मैंने पानी दे दी है। तो अब हम इनको कवर कर देंगे
फ्लावर पॉट को ऊपर से किसी मोमी शापर से, किसी प्लास्टिक पेपर से। तो ये मेरे पास प्लास्टिक पेपर जो शापर होता है, जिसके अंदर से हम चीज़ें बाज़ार से लेके आते हैं, अक्सर हमारे घरों में पड़े होते हैं। तो ये ट्रांसपेरेंट है, इसके अंदर से इजीली रोशनी जा सकती है। तो इसके साथ मैं इस फ्लावर पॉट को कवर करूँगा। ये देखें, मैंने इन फ्लावर पॉट को ऊपर से कवर कर दिया। तो जब रात का टाइम होगा तो ओस अंदर मट्टी के नहीं जाएगी। तो ये था एक सिंपल सा तरीका टमाटो की सीडलिंग करने का। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। तो हम मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।